नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करती हूँ, जिस तरह लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश कि हम सब मिल जाए नामे मोहम्मद के सबब। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ हाज़िर और अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहले ईमान को हौसला देते हुए फरमाया, कमज़ोर ना पड़ो, गम ना करो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। इस आयत करीमा में मुसलमानों की सरबुलंदी का राज ईमान, यकीन और साबित कदमी में बयान किया गया है। लेकिन ईमान की हकीकी क़ुव्वत इस वक्त ज़ाहिर होती है जब मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर मुत्तहिद हो जाए। आज उम्मत मुस्लिमा को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इत्तेहाद, इत्तेफाक और बाहमी मोहब्बत है। हमारी कमज़ोरी सिर्फ वसाइल की कमी नहीं, बल्कि हमारे दरमियान पैदा होने वाले इख्तिलाफात, नफरतें और बाहमी दूरियाँ भी हमारी क़ुव्वत को कमज़ोर कर रही है। हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं, एक रसूल की उम्मती है, एक क़िबले की तरफ रुख करते हैं, एक ही कलमा पढ़ते हैं, फिर हमारे दरमियान इतनी दूरियाँ क्यों? अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफ़र्रुक़े में ना पड़ो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक़ को एक जिस्म से तशबीह देते हुए फरमाया, मोमिन आपस की मोहब्बत, रहमत और हमदर्दी में एक जिस्म के मानिंद है। सोचने की बात है कि अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसी तरह एक मुसलमान की तकलीफ दूसरे मुसलमान के बेचैनी का सबब बननी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद सबसे अहम कामों में से एक काम मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम फरमाया कि तारिक इंसान की मिसाल पेश करने से कासिर है। अंसार ने अपने घरों, माल, वसाइल में अपने मुहाजिर भाइयों को शरीक किया और मुहाजिर ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत और वफादारी से दिया। यही वो इत्तेहाद था जिसने एक मुंतशिर कौम को एक अज़ीम उम्मत बना दिया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत के मानिंद है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत, इमारत ईंटों के बाहमी जुड़ने से मजबूत होती है। अलग अलग पड़ी हुई ईंटें किसी काम की नहीं आती। इसी तरह उम्मत भी इत्तिफाक व इत्तेहाद से मजबूत होती है। अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों की ग़फ़लत पर मुतनब्बे करते हुए इसी हसास को यूँ बयान किया, क़ंदाज़ान कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? क़ंदाज़ान कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? अपनी तौहीद का तुझे कुछ पास है कि नहीं? आज हमें फैसला करना होगा कि हम इख्तिलाफ दुश्मनी को नहीं बनाएंगे, मसला की इख्तिलाफात को दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगे और एक दूसरे के इज्जत व आबरू का ख्याल रखेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि हर शख्स की राय एक जैसी हो जाए, बल्कि इत्तेहाद का मतलब यह है कि इख्तिलाफ के बावजूद दिल ना टूटे, रिश्ता ना टूटे, उम्मत ना टूटे। हमें इख्तिलाफ राय का अदब सीखने होंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करती हूँ, ना ऐसी जुल्फ़े ना ऐसा चेहरा, ना यूँ किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन ना मुस्तफ़ा का जवाब होगा। वमारिना लल बला।